हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं नेटफ्लिक्स पर आई एक फ़िल्म चोक्ड कि पैसा बोलता है, इस फ़िल्म का रिव्यू करने जा रहा हूँ। और ये रिव्यू बाकी रिव्यू से थोड़ा सा अलग है। मैं फ़िल्म की स्क्रिप्ट, स्टोरी, स्टाइल और सोशल ग्रामर, सामाजिक व्याकरण, इन चीज़ों पर कुछ अपने विचार रखूँगा। मैं पहले आपको अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम निखिल सबलानिया, मैं खुद एक फिल्म स्क्रिप्ट राइटर और डायरेक्टर हूँ। इसके साथ मैं सामाजिक कार्य और जाति उन्मूलन के कार्यों पर कई वर्षों से काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई फिल्म चोक्ड कि पैसा बोलता है के बारे में। दोस्तों, मैंने ये फिल्म देखी। मैं नेटफ्लिक्स पर बहुत सी हिंदी फिल्में देखना चाहता था, पर सच बताऊं कि जब हम हिंदी फिल्मों का कंटेंट आता है और नेटफ्लिक्स पर विशेषकर जो फिल्में रिलीज़ होती हैं और जो फिल्में हॉल पर रिलीज़ ना होकर डायरेक्ट नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हो रही हैं, तो उन फिल्मों के कंटेंट के मुकाबले इस फिल्म का कंटेंट और इस फिल्म का ट्रीटमेंट, बनने का स्टाइल मुझे अच्छा लगा। कम से कम एक ऐसी फिल्म थी जिसे मैं बैठकर 1 घंटा 50 मिनट तक देख सकता था। अन्यथा बहुत सी हिंदी फिल्में नेटफ्लिक्स पर देखी, लेकिन उनमें ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे लगा कि मैं अपना 2 घंटा उन पर लगाऊं। एक जब आप 2 घंटा अपना लगाते हैं एक फिल्म के ऊपर या टीवी के या सीरीज के किसी भी कार्यक्रम पर, तो एक बेसिक आपका पर्पस होता है कि आपको कुछ मिलता है। वो जो समय आपने दिया, उस समय में आपने कुछ लिया। अब उसे मनोरंजन कहिए, शिक्षा कहिए, कुछ तो मिलना चाहिए। कुछ तो भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से, इमोशनली, मेंटली कुछ तो आपको मिलना चाहिए, कुछ मज़ा, एंटरटेनमेंट मिलना चाहिए। लेकिन अधिकांशतर हिंदी कंटेंट, जो हिंदी कार्यक्रम जो आते हैं फिल्म में या सीरीज, बहुत कम होता है कि कुछ ऐसा मिले जैसा कि बाकी देशों का कंटेंट आते हैं। जैसे आप नेटफ्लिक्स में, अगर आप हिंदी ऑडियंस है, तो काफ़ी सारी सीरीज़ आप देखिए जो हिंदी में उपलब्ध है। जैसे स्ट्रेंज थिंग्स देखिए आप, मनी हीस्ट देखिए आप, अभी मैंने फ़िलहाल एक हिंदी में देखी है जेसिका जोन्स देखिए, डेयर डेविल देखिए, और कई अच्छे कंटेंट भी है। ऑल्टर्ड कार्बन आप देखिए। लेकिन जब हम इंडियन, जो हमारे भारतीय निर्माताओं के द्वारा, निर्देशकों के द्वारा बनाए हुए कंटेंट की को देखते हैं, तो ये कंटेंट उसके आगे नहीं टिकता है। और जहाँ तक ऐसे कंटेंट की बात है जो अभी तक हिंदी में डब होके आया ही नहीं है, जो मैं बहुत देखता हूँ। मुझे हिंदी में देखना पड़ता है क्योंकि मेरी वाइफ हिंदी में देखती है, लेकिन मैं अधिकांशतः इंग्लिश में देखता हूँ, जो मुझे अलग से देखने होते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने एक सीरीज़ देखी है, द आउटलैंडर। परफ्यूम जर्मन सीरीज़ है, आउटलैंडर स्कॉटिश सीरीज़ है। इन सीरीज़ के मुकाबले जो अभी तक हिंदी में आई नहीं है, इंडियन कंटेंट, इंडियन पर्टिकुलरली मैं हिंदी कंटेंट की बात कर रहा हूँ, तमिल, बंगला और बाकी भाषाओं के कंटेंट की नहीं, वो कंटेंट कहीं नहीं टिकता है। तो हिंदी कंटेंट देखने लायक नहीं लगता है। हाँ, कई फिल्में जो हॉल पे रिलीज़ होती है, ऑब्वियस है कि जो हॉल पे रिलीज़ होती है थोड़ी सी बेहतर होती है, बट कंटेंट वाइज उसमें कुछ नया हो। मैंने मलंग देखी थी, अच्छी थी फिल्म, अच्छी थी, कंटेंट नहीं था। फिल्म अच्छी थी, और पर्टिकुलरली अनिल कपूर की प्रेजेंस की वजह से फिल्म में दम था। लेकिन कंटेंट वाइज कुछ भी नहीं था। ट्रीटमेंट अच्छा था फिल्म का, जो मैंने पहले भी एक अपने रिव्यू में बताया, जिसमें मैंने राम गोपाल वर्मा की आने वाली कोरोना वायरस फिल्म का रिव्यू किया था। तो आप जब ये वाली फिल्म देखेंगे, इसमें स्टोरी बहुत अच्छी है, स्क्रिप्ट अच्छा है, ट्रीटमेंट अच्छा है। प्रॉब्लम जो मुझे इसमें लगी, इसके अंदर दो मुझे प्रॉब्लम लगी। एक मुझे प्रॉब्लम लगी कि एक जो इन्होंने इशू उठाया, उस इशू के अंदर
जो बात क्या कहनी है, हर इंसान आज भारत का कुछ बात कहना चाहता है किसी विषय पर। इसमें इन्होंने विषय उठाया नोटबंदी का। नोटबंदी के विषय पर मैं ये कहूँगा कि भैया नोटबंदी अच्छी थी, या मैं ये कहूँगा कि नोटबंदी खराब थी। इसके अंदर फिल्म में कहीं ना कहीं जो राजनीतिक सत्ता का डर आज है, जैसे कि अभी फिलहाल एक पत्रकार रहे हैं, हम बचपन से उन्हें देखते आए हैं, विनोद दुआ जी, जैसे उन पर भी एफआईआर दर्ज हो गई। पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज क्योंकि वे सरकार के विरोध में बोल रहे हैं। तो ये डर इस फिल्म में भी नजर आया कि कहना चाहते थे कुछ नोटबंदी के बारे में, लेकिन अल्टीमेटली कह कुछ और दिया। तो ये मुझे इस फिल्म से समस्या है, और ये समस्या फिल्म से ज़्यादा शायद फिल्म वालों को भी, ये हमारी सरकार को देखना होगा कि अगर लोग खुलकर अपनी बात ही नहीं कह पा रहे, तो आप क्या कह रहे हैं कि ये प्रजातंत्र है और आपको हम चुने। ये बात सरकार के लिए भी सोचने का विषय है। फिर भी एक कलाकार होते हुए आप अपनी बात खुल के कहना चाहते हैं, पर फिर वही बात आ जाती है कि आपने बात खुल के कह दी, कल को सरकार ने नेटफ्लिक्स पे प्रॉब्लम कर दी। जैसे पीछे हॉटस्टार पर हुई थी, अमेरिका ने पाबंदी लगाई थी क्योंकि मोदी जी का कुछ व्यंग्य एक अमेरिकी एंकर ने कर दिया था, अमेरिका में किया था, तो वहाँ पर वो सीरीज ही जो उसका टेलीकास्ट था वो हटा दिया था। तो शायद यही डर भारत के निर्माता निर्देशकों को है, और नेटफ्लिक्स को भी है, कि कहीं हम पे कोई गाज ना गिर जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा धन लगा होता है इन चीज़ों पर यह एक अफसोस का विषय है कि हमने 1947 में क्या ऐसे भारत की रचना करी थी। दूसरी समस्या मुझे इस फिल्म से नजर आई, वो है सोशल ग्रामर, सामाजिक व्याकरण। इस फिल्म का, फिल्म के किरदार में सरिता नाम का एक चरित्र हम देखते हैं जो शादी से पहले है। उसका सरनेम है, बहुत से हिंदी भाषी उत्तर भारत के क्षेत्र में लोग नहीं जानते, लेकिन सहस्त्र बुद्धे एक ब्राह्मण सरनेम है। और शादी के बाद उसका सरनेम होता है पिल्ली, उपनाम उसका पिल्ले है। पिल्ले जो, जहाँ तक मेरी जानकारी, हो सकता है मेरी जानकारी गलत हो, लेकिन पिल्ले सरनेम अनुसूचित जाति से आता है। उसके पड़ोसी हैं देशमुख, और बैंक में जो उनके अफसर हैं उनका भी सरनेम मेरे को जहाँ तक याद नहीं आ रहा, लेकिन उच्च जातीय वर्ग से आता है। फिल्म के अंदर एक नेगेटिव कैरेक्टर है रेड्डी। रेड्डी कैरेक्टर साउथ का कैरेक्टर है, और उसको नेगेटिव बनाया, हालांकि रेड्डी ओबीसी वर्ग से आते हैं, लेकिन विलेनस कैरेक्टर और उसका जो लुक बनाया है, उस वो एक लुक एक अलग चीज़ है। एक फिल्म के अंदर एक सोशल ग्रामर, जो इंडिया की जातीय ग्रामर है, जातीय व्याकरण है, उसको रखा है। इस फिल्म के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, ये फिल्म कोई नई नहीं है कि जिसमें कोई जातीय ग्रामर को, जातीय व्याकरण को किरदारों के रूप और किरदारों के उपनाम के साथ रखा गया। ये तो हो रहा है, जब से भारत में सिनेमा आया है तब से हो रहा है। ये हिस्सा है भारतीय सिनेमा का, हिंदी सिनेमा का, क्योंकि निर्माता निर्देशक ज़्यादातर उच्च वर्गों से रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने वर्गों की मेंटेनेंस और उन्हीं के चरित्रों की कहानी को बयां किया है। हालांकि ये बात अलग है कि फिल्म देखते सब हैं, हर वर्ग के लोग देखते हैं, अनुसूचित जाति के, पिछड़े वर्गों के, आदिवासी वर्गों के, सब देखते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसा एक जो सोशल एनवायरनमेंट जो क्रिएट करते हैं सिनेमा, वो कहीं ना कहीं जब अच्छे दिखाने की बारी आती है तो अभिजातीय या कहे हम उच्च वर्गीय या कहे उच्च जाति के लोगों के सरनेम इस्तेमाल किए जाते हैं, पर्टिकुलर टाइप के फीचर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, वो इस फिल्म के अंदर है। तो उससे मुझे समस्या है कि एक सोशल वर्ल्ड, और ख़ास करके आप एक सामाजिक जब दुनिया दिखा रहे हैं, और वो भी बॉम्बे की, मुंबई की मेट्रो कल्चर, मिक्स कल्चर, मिक्स्ड आप दिखा रहे हैं, लेकिन मिक्स्ड में आप मेंटेन कर रहे हैं। वो जो चरित्र है हीरोइन का, वो सहस्त्र बुद्धे बुद्धि ब्राह्मण है, नाम से पता लगता है सहस्त्र बुद्धि।
और वो फेल होती होती भी पास होती है और अंत में उसको रिवॉर्ड मिलता है और कहीं ना कहीं वो पास हो जाती है। हालांकि ये है कि एक उसका पति पिल्ले को आपने पूरी फिल्म के अंदर दिखाया वो कमा नहीं रहा, काम नहीं कर रहा इस तरह से। और हाँ, वो मदद जरूर करता है उसकी अंत में। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप इस कहानी में इस तरह से कहानी, चलिए आपकी कहानी हमने मान लिया, हमने कहा पति अच्छा है लेकिन पति काम नहीं कर रहा था, लेकिन उस कहानी में जब आप जो उपनाम डाल देते हैं और वो उपनाम कहीं ना कहीं आज की परिस्थिति एक सच्चाई से मिलते हैं, तो आप एक कहानी नहीं बता रहे, आप एक सामाजिक व्याकरण बता रहे हैं। इस बात को आपको समझने की ज़रूरत है। आज वह ज़माना नहीं रहा कि आपने कुछ भी बना दिया, सिनेमा में लोग गए, देख लिए, वाहवाही भी लूट ली। आज का जो वर्ग है, पढ़ा लिखा वर्ग है, सोशल मीडिया से वाला वर्ग है, बनाने वाले शायद लोग या बहुत से फिल्मों के लोग नहीं जानते होंगे। मैं उनको उनकी बुद्धि में बात डालना चाहता हूँ कि आपकी हर फिल्म का हर चरित्र की सोशल ग्रामर का चीड़ फाड़ होता है। और मेरे नहीं, खाली मैं ही नहीं, करोड़ों लोग ये चीड़ फाड़ कर रहे हैं। और आपकी एक सत्यता या आपकी जो जातीय भावना या जातीय ग्रामर है फिल्मों की, वो पर्दे पे आती है और लोगों तक जा रही है और लोग डिस्कशन कर रहे हैं। हज़ारों हज़ारों ग्रुप्स, हज़ारों हज़ारों पेजेस, लाखों लाखों लोग हैं जो इन सब बातों पे ध्यान दे रहे हैं। तो आप समाज को जुड़िए, समाज से जुड़िए और सामाजिक चीज़ बनाइए। मेट्रो कल्चर है तो मेट्रो कल्चर दिखाइए। उस मेट्रो कल्चर में अगर जो जातीयता है तो फिर उस विषय को उठाइए, लेकिन विषय को और उठा के उस पे पहले से मौजूद एक जातीय ढांचा खड़ा करके आप सिर्फ एक जातीय कहानी बना रहे हैं। आप आम कहानी नहीं बना रहे हैं। सरकार से अगर डरेंगे, सरकार की बात नहीं रखेंगे, तो ये बात मैं आपको 100% बोल रहा हूँ कि आपकी हालत उस व्यक्ति की तरह हो जाएगी जिसको एक चोरों का, डकैतों का गैंग उठा के लेके जाता है, उसका शोषण करता रहता है और उसका मजाक उड़ाता है, और वो आपकी रिस्पेक्ट करना भी बंद कर देगा। तो सरकार भी ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करती जो सरकार से डरते हैं। सरकार से भी अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो आप सरकार की आलोचना जहाँ होती है उस आलोचना को दब के करिए, दबा के करिए। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य और भारत का मनुष्य ये जानता है, जैसा हमारे एक संत ने कहा है, एक सामाजिक विचारक ने कहा है कि निंदा करने वाले को करीब रखना चाहिए। और सब जानते हैं, राजनीति में बहुत से विद्वान भी होते हैं और वह ये बात जानते हैं। तो आपको जहाँ निंदा करनी है वहाँ निंदा करिए, उचित निंदा करिए, अपनी बात को स्पष्ट रखिए। इस बात में नोटबंदी का इशू को शुरुआत जिस हिसाब से करी, अंत में उसका ग्लोरिफिकेशन, उसका यशस्वीकरण किया गया, पर शुरुआत में ऐसा नहीं था। तो ये दो पहलू नहीं, पहलू को एक पकड़िए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा एक छोटा सा रिव्यू, थोड़ा लंबा खींच गया था, माफ़ कीजिएगा, पसंद आया होगा। इन रिव्यूज़ की महत्वता क्या है? इस रिव्यू की पर्टिकुलरली विशेषकर महत्वता ये है कि ये सिर्फ एक फिल्म की बात नहीं है, ये हमारी सामाजिक चर्चा का विषय है। सिनेमा को समाज का आईना कहा गया है और जब तक संवाद नहीं होगा तब तक कोई भी सामाजिक महत्व का स्थान, चाहे वे सिनेमा हो, चाहे वे पुस्तकें हो, चाहे वे सामाजिक मीटिंग्स हो, जब तक संवाद नहीं होगा वो कार्य पूरा नहीं होता। तो मैं इस कार्य को पूरा कर रहा हूँ इस संवाद के द्वारा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।